साथियों, आप सभी का बारहवीं क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपन इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप साथ में नोट्स वगैरह जो भी अपनी सेल्फ स्टडी की सामग्री या नोट्स वगैरह बनाते होंगे और साथ में लिखते होंगे। अपन ने कल एरिनपुरा छावनी के बारे में चर्चा की थी। एरिनपुरा का विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह जिसमें से एग्जाम में ऑब्वियसली 1% तो पूछा ही जाएगा। हिस्ट्री में मान के चलिए एक या दो पूछे जाते हैं। इसमें अपन ने पढ़ा था एरिनपुरा का विद्रोह कब हुआ था। 23 अक्टूबर 1857 ईस्वी, सॉरी 23 अगस्त 1857 ईस्वी को हो जाता है। जिसमें से जो एरिनपुरा के सैनिक थे उनके साथ कौन मिल जाते हैं, जोधपुर लीजियन के सैनिक वहां से निकल कर अहुआ चले जाते हैं। कहाँ? अहुआ में बेसवा गांव होता है, अहुआ पाली, बेसवा गांव पाली में। वहां पर उनकी मुलाकात ठाकुर कुशल सिंह चंपावत से होती है। ठाकुर कुशल सिंह चंपावत अपने 6000 सैनिकों के साथ उनके साथ मिल जाते हैं। उनके बाद में जो जोधपुर के महाराजा तखत सिंह थे, उनके किलेदार ओनहर सिंह, उनके साथ में सेना होती तो वो भेजकर अहुआ जो विद्रोही सैनिक थे उनको दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो असफल होते हैं। उसके से एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है इतिहास में, जिसका नाम था बिथोड़ा युद्ध। कहाँ हुआ होता है? पाली में। कब होता है? 8 सितंबर 1857 ईस्वी। कब होता है? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को होता है, याद रखना। इसमें जो मारवाड़ की सेना होती है वो पराजित हो जाती है और उसके साथ साथ ओनार सिंह थे, कुशला सिंह भी एक अंग्रेज अधिकारी था, वो साथ में थे। इनके बाद हारने के बाद वो वापस सेना जोधपुर चली जाती है। जोधपुर में जो मैक मौसन था वो पत्र लिखता है कर्नल सॉरी जॉर्ज बेरिक लॉरेंस को। जॉर्ज बेरिक लॉरेंस और मैक मौसन दोनों सेना लेकर कहाँ आते हैं? अहुआ पर आक्रमण करने के लिए। तब एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है, चेलावास का युद्ध। कब होता है? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को होता है, जिसको एक संज्ञा दी गई या उपनाम दिया गया है, काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक साइड तो भारतीय थे और एक साइड को थे अंग्रेज थे। इसमें कर्नल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, वो भागकर अजमेर चला जाता है और कर्नल मैक मौसन था, उसका सिर काट कर अहुआ किले में लटका दिया जाता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद जो सैनिक होते थे अहुआ के सैनिक, वो कहाँ चले जाता है? दिल्ली को रवाना हो जाता है। दिल्ली में के बीच में एक स्थान पड़ता है हरियाणा। हरियाणा में एक स्थान है नारनौल। नारनौल में उनको जो कर्नल रॉबर्ट्स आते हैं और उनको पराजित कर देते हैं। उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग जो भारत के जी गवर्नर जनरल थे, वो सेना भेजते हैं किसके थे? कर्नल साउथ के अधीन में, और अहुआ पर अटैक करने के लिए। ये अटैक होता है 20 जनवरी 1858 ईस्वी को, जिसमें से 4 दिन बाद जो अहुआ के किले पर अधिकार कर लेते हैं। यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद जो ठाकुर गुस्सा सिंह चंपावत है वो कहाँ चले जाते हैं? जोधपुर, सॉरी कोठारी के जोध सिंह के पास में। अपना नेक्स्ट जो बच गया था ठाकुर कुशाल सिंह। कुशाल सिंह चंपावत, इनको शरण कहाँ मिलती है? याद रखना, जो कोठारी के जागीरदार थे जोध सिंह, शरण। कोठारिया के जागीरदार जोध सिंह के पास। किसके पास? जोध सिंह के, सॉरी जोधपुर में जोध सिंह के पास इनको क्या मिलती है? शरण मिलती है। कोठारी के जागीरदार थे जोध सिंह, उनके पास शरण मिलती है। उसके बाद में वे स्वयं को अंग्रेजों के समक्ष क्या करते हैं? आत्मसमर्पण। ये कब करते हैं? 8 अगस्त 1858 को नीमच में, कहां पर? नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं। क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करते हैं। ये क्या करते हैं? अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। उनके आत्मसमर्पण करने के बाद एक कमीशन, एक समिति की गठन होती है उसकी जांच के लिए कि वास्तव में जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है वो दोषी है या निर्दोष है। लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों से
किसी प्रकार की बगावत नहीं करना चाहते थे। उनका जो मेन मकसद था वो था जोधपुर का जो महाराजा था तखत सिंह, उनके खिलाफ जो उनकी नीतियां वगैरह चल रही थी, कुशासन जो राज्य में चल रहा है उनके विरुद्ध जो विद्रोह करना चाहते थे। तो उनके लिए एक कमीशन बैठा, टेलर कमीशन। कौन सा? टेलर कमीशन ने कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष घोषित, एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम रहा टेलर कमीशन। क्या नाम रखा गया? टेलर कमीशन बेटा। इसने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष घोषित किया। उन्होंने कहा कि जो अवध ठाकुर कुशाल सिंह का कोई अंग्रेजों के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। वो दुश्मनी किसके साथ थी? तखत सिंह के साथ। ये अंतिम समय में कहाँ चले जाते हैं? अंतिम समय उदयपुर में। अंतिम समय कहाँ चले जाते हैं? उदयपुर में, याद रखना, उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना, 1864 ईस्वी में। कब होती है? 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी? कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, जिसका नाम था सुगाली माता। क्या नाम था? सुगाली माता। ये सुगाली माता को ही 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की जो क्रांति हुई उसकी देवी किसको माना जाता है? सुगाली माता को। और क्यों? ये इसकी प्रतिमा 64 योगिनी। कैसी है? 64 योगिनी। 64 योगिनी, जिसमें से 10 क्या है? सिर, और 54 क्या है? हाथ। कितने हो गए? 64 हो गए। 10 से इनके क्या थे? सिर थे, और 54 क्या थे? तो 54 थे इनके हाथ। इसलिए इसको 64 योगिनी देवी की प्रतिमा भी कहा जाता है। इनको जो कर्नल होम्स था, कौन? कर्नल होम्स, मूर्ति को कहाँ ले आते हैं? अजमेर। कहाँ ले आते हैं? अजमेर। अजमेर ले आते हैं। वर्तमान में इसकी मूर्ति कहाँ रखी हुई है? वर्तमान में मूर्ति, याद रखना, बांगड़ संग्रहालय। किसमें? कौन सा संग्रहालय? बांगड़ संग्रहालय। बांगड़ संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पाली में, याद रखना। बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी गई है। कर्नल होम्स इनकी मूर्ति उठाकर अजमेर ले आते हैं। वहां उसके बाद में वर्तमान में इसको संरक्षित किया गया बांगड़ संग्रहालय पाली में। याद रखना, 1857 की देवी कौन सी है? सुगाली माता है। और इनके सिर कितने थे? 10, और हाथ कितने थे? 54। ये याद रखना, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट चलते हैं कोटा का विद्रोह पढ़ने। कौन सा? कोटा का कोटा का विद्रोह। कोटा का, अब कोटा का विद्रोह के बारे में चर्चा करते हैं। कोटा का विद्रोह जनता द्वारा किया गया है। कौन सा था? बाकी जो भी विद्रोह हो रहे राजस्थान में, उनमें सेना थी और सैनिक टुकड़ियां थे, उनके द्वारा विद्रोह किया गया। लेकिन कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो किसके द्वारा किया गया? जनता द्वारा किया गया विद्रोह। देखेंगे, जनता द्वारा किया गया विद्रोह। जनता द्वारा किया गया विद्रोह क्या कहलाता है? जन विद्रोह। क्या कहलाता है? जन विद्रोह। ये कैसा था? जन विद्रोह। ये विद्रोह सुनियोजित था। कौन सा? सुनियोजित विद्रोह। सुनियोजित विद्रोह का मतलब होता है बाकी वाले जो विद्रोह होते तो अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग विद्रोह कर रही थी, लेकिन कोटा का एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिनसे जनता एक साथ एक टाइम पे विद्रोह कर रहती है। ये था सुनियोजित विद्रोह। तो कोटा का शासक, याद रखना, राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट ये कौन था? मेजर बर्टन। बर्टन कौन थे? मेजर बर्टन।
ये विद्रोह कब होता है? ये होता है 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को होता है। ये विद्रोह जनता द्वारा किया गया था। क्या होता है कि मेजर बर्टन थे, वो मैकडोनाल्ड जो नीमच का एक अंग्रेज अधिकारी था, वहां पर चले जाते उनसे मुलाकात करने के लिए। तो यहाँ पर जनता ने योजना बनाई और जनता के द्वारा ही विद्रोह किया जाता है। तो मेजर बर्टन मैकडोनाल्ड डोनाल्ड के बुलावे पर नीमच चला जाता है। कहाँ चला जाता है? नीमच। कहाँ चला जाता है? नीमच चला जाता है। तो ये जो मेजर बर्टन था वो कहाँ चला जाता है? मैकडोनाल्ड के बुलावे पर नीमच चला जाता है। मेजर बर्टन की अनुपस्थिति में योजना बनाई गई। याद रखना, मेजर बर्टन की एब्सेंट में, अनुपस्थिति में योजना बनाई। अनुपस्थिति में योजना, याद रखना। ये जो मेजर बर्टन वहां से चले जाते हैं तो कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं था, वहां का पॉलिटिकल एजेंट बाहर था, तो यहाँ पर जनता ने वह अनुपस्थित एब्सेंट था तब योजना बनाते हैं। याद रखना। प्रमुख नेता, इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? एक थे जयदयाल। कौन थे? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयदयाल। जयदयाल। दूसरे थे मेहराब खान। कौन थे? मेहराब। जयदयाल और मेहराब खान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि कोटा विद्रोह में प्रमुख नेता कौन थे? एक थे जयदयाल और दूसरे कौन थे? मेहराब खान। जयदयाल एक वकील थे, मेहराब खान रिसेलदार थे। कहाँ के? करौली के। याद रखना। उसके बाद में महारावल जो राम सिंह सेकंड थे, वो मुसलमानों को कुरान की शपथ दिलाते हैं कि वह मेजर बर्टन की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। ये लिखना। राम सिंह सेकंड ने मुस्लिम लोगों को कुरान की शपथ दिलाकर मेजर बर्टन की क्या की? सुरक्षा की। जो राम सिंह सेकंड है उसने मुस्लिम जो भी लोग थे उनको क्या, उनका पवित्र धर्म जो कुरान था उनकी क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। उसके बाद में 12 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन पुनः कोटा आते हैं। 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन साहब थे नीमच से वापस कहाँ जाते हैं? कोटा आ जाते हैं। जैसे कोटा आए जस्ट 2 दिन बाद 14 अक्टूबर 1857 को, याद रखना, 14 अक्टूबर 1857 को राम सिंह सेकंड वह बर्टन की क्या होती है? मुलाकात। क्या होती है? मुलाकात होती है। जैसे ये मुलाकात 14 अक्टूबर 1857 ईस्वी को करते हैं, इसमें इन दोनों ने योजना बनाई कि जो मेहराब खान है और जयदयाल, इन दोनों को क्या देंगे? हम सजा देंगे या दंड देने की बात चल रही थी। जैसे ही वो बात चल रहे थे वहां पर कोई एक सैनिक थे जिनका नाम था नंद सिंह। नंद सिंह ने ये बात सुन लेते हैं। ये नंद सिंह ने जैसे ही बात सुनी वहां से भागकर जनता के बीच आ जाते हैं। जनता को ये बात सुनाते कि वहां पर महाराज और जो मेजर बर्टन है ये बात कर रहे थे कि हम जयदयाल और मेहराब खान को क्या देंगे? दंडित करेंगे या सजा देंगे। तो जनता ने ये जैसे ही बात सुनी तो जो जनता क्या हो जाती है?
उत्साहित हो जाती है और वो कोटा में विद्रोह कर देती। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे ये योजना की बात नंद सिंह जनता को बीच में सुनाते हैं, तो लिखते हैं अपन, इस मुलाकात में उन्होंने मतलब मेजर बर्टन साहब और करौली के सॉरी कोटा के जो शासक थे राम सिंह, उन्होंने जयदयाल वह मेरा खान को दंडित करने की बात कही। उन्होंने क्या कहा कि हम जयदयाल और मेहराब खान को क्या कर देंगे, दंड देंगे। ये बात नंद सिंह कौन सुनता है, नंद सिंह सुनता है। जैसे ही नंद सिंह ने सुनी, वो वहां से भागकर कहाँ चला जाता, जनता के बीच में। नंद सिंह ने कोटा की जनता को बात सुनाई। कोटा की जनता को बात सुनाई। जैसे ही बात सुनते कोटा की जनता, तो वो भड़क जाता है, आग बबूला हो जाती है और विद्रोह कर देते हैं। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की जनता विद्रोह कर देती है। क्या कर देती है, कोटा में जनता द्वारा विद्रोह कर देती है। कोटा की जनता विद्रोह कर देती है। ये बात किसको चलती है, जनता को पता, तो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा की जनता विद्रोह कर देती है। इसके बाद में जनता द्वारा कुछ काम किए जाते हैं, जिसमें से कुछ अधिकारी को इसी विद्रोह के दौरान मार दिया जाता है। इसी विद्रोह में याद रखना, इसी विद्रोह में क्या होता है, राम सिंह को कोटा किले में कैद कर लिया जाता है। राम सिंह सेकेंड को किले में कैद किया जाता है, कोटा किले में कैद कर लिया जाता। इसी किले में क्या जनता क्या करती है, राम सिंह सेकंड को कैद कर लेती है। उसके बाद में कोटा के जो अंग्रेज डॉक्टर थे, उनकी हत्या कर देती है। कौन कौन से डॉक्टर थे, डॉक्टर शेल्डर, कौन, डॉक्टर शेल्डर शेल्डर डॉक्टर शेल्डर, कौन, डॉक्टर शेल्डर, डॉक्टर सोविट कोटम, फ्रैंक, डॉक्टर फ्रैंक व आर्थर, कौन थे, आर्थर की हत्या कर देती है। क्या कर देते हैं, इन सभी जो भी डॉक्टर थे, सोवियत थे, सेलर थे, फ्रैंक थे, आर्थर थे, इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। वो परेशान होते हैं, बेचारों की हत्या कर देते हैं। इसके बाद में दो टुकड़ियां थी सेना की टुकड़ी, एक थी भवानी, एक थी नारायणी। कौन सी सेना की टुकड़ी, एक भवानी, भवानी नारायणी सेना की टुकड़ी। टुकड़ी ने मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलंकार, सिर काटकर तलवार की नोक पर रख के पूरे कोटा किले में घुमाते हैं। सिर काटकर कोटा शहर में
घुमाते हैं। इनका सिर काट देते हैं, सिर काटने के बाद कोटा किले में घुमाते हैं। जैसे ही इसकी सूचना जो जो भारतीय गवर्नर जनरल थे उनके पास पहुंचती है, वो रॉबर्ट के आग बबूला हो जाते हैं कि हमारे अंग्रेज अधिकारी था उनका सिर काट के पूरा कोटा शहर में घुमाते हैं। वहां से रॉबर्ट, जो कर्नल मेजर रॉबर्ट थे, उनके अधीन में एक सेना, विशाल सेना का सेना कोटा के विद्रोह को दमन करने के लिए भेजते हैं, जिसके साथ में करौली के मदनपाल भी सहायता देते हैं। कोटा के जो शासक उनकी सहायता के लिए आते हैं। तो 6 वर्षों तक कोटा में जनता का अधिकार रहता है। बाद में 30 मार्च 1858 ईस्वी को कोटा पर पुनः अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद में कोटा के जो सॉरी, वो पहले मैंने आपको भूल से 6 वर्ष बता दिया होगा। नहीं, 6 वर्ष नहीं था, 6 माह के लिए कोटा के ऊपर कोटा की जनता का, कोटा किला होता है उसके ऊपर जनता का शासन रहता है। अब क्या होता है, दिल्ली से कौन आते हैं? मेजर रॉबर्ट। दिल्ली से मेजर रॉबर्ट्स कोटा विद्रोह का दमन करने के लिए आए। विद्रोह का दमन करने आते। कोटा की जो विद्रोह करी जनता, उसको दमन करने के लिए दिल्ली से कौन आता है? मेजर रॉबर्ट्स। मेजर रॉबर्ट के साथ कौन मिल जाते हैं? करौली के मदनपाल। रॉबर्ट्स के साथ करौली के शासक थे मदनपाल। करौली के शासक मदनपाल। कौन से पाल? मदनपाल। कोटा के शासक की सुरक्षा के लिए आते हैं। कोटा का शासक की सुरक्षा के लिए आते हैं। कौन आते हैं? करौली से मदनपाल आते हैं। कोटा के शासक जो राम सिंह सेकंड है, उनको जनता के द्वारा जो कोटा किला था उसके अंदर बंदी बना लिया जाता है। अतः 30 मार्च 1858 को पुनः कोटा पर अधिकार कर लिया जाता है। वापस अंग्रेज कब अधिकार कर लेते हैं? 30 मार्च 1858 ईस्वी को कोटा पर वापस अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो जाता है। 6 माह के लिए कोटा पर कोटा की जनता का शासन था। याद रखना, 6 माह के लिए कोटा पर कोटा की जनता का शासन था। राजस्थान का एकमात्र विद्रोह हुआ जनता द्वारा किया गया, लेकिन वहां पर जनता ने 6 माह तक शासन भी किया। इसके बाद में क्या होता है? जयदयाल और मेराब खान को, किसको? जयदयाल। जयदयाल मेराब खान को पकड़कर फांसी की सजा देते हैं। फांसी की सजा देते। जयदयाल और मेहराब खान को पकड़ लेते हैं अंग्रेज अधिकारी। पकड़ने के बाद उनको फांसी के ऊपर लटका दिया जाता है। मेहराब खान के बारे में याद रखना, एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी, मुस्लिम क्रांतिकारी जिसे फांसी की सजा क्या होती है? एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी जिसे फांसी की सजा होती है, वो कौन थे?
मेहराब खान, इनको फांसी की सजा देने के बाद कोटा का विद्रोह का यहीं पर क्या हो जाता है, दमन हो जाता है। ये कोटा का विद्रोह यहीं पर समाप्त हो जाता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, मदनपाल, मदनपाल जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की कोटा के विद्रोह में, उनको अंग्रेजों के द्वारा एक बुक दी गई थी जिसका नाम था ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। इनको एक किताब दिया गया, क्या दिया गया, बुक दी गई। एक बुक नहीं, उपाधि है। ग्रांड कमांडर की क्या होती है, उपाधि होती है, वो दी जाती है। उपाधि दी गई थी ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। कौन सी एक उपाधि दी जाती है, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की इनको उपाधि दी जाती है। एक महान भारतीय शासक की उपाधि दी जाती है किसको, करौली के जो मदनपाल थे उनको। उसके बाद में करौली रियासत थी, कौन सी रियासत, करौली रियासती। पहले उनको उसके सम्मान के लिए एक तोपों की सलाम भेज दी जाती थी। पहले उनके तोपों की सलाम कितनी थी, 13, कितनी थी, 13 तोपों से बढ़ाकर अंग्रेजों ने कितनी कर दी, 17 कर दी। कितनी कर दी, 17 कर दी, कर दी, कितनी कर दी। जो कहते तोपों की सलामी दी जाती थी, उसके सम्मान के लिए, कोई राजा के लिए कितने तोपों की सलामी, उतना उसको क्या शक्तिशाली माना जाता था। इसलिए पहले पहले जो मदनपाल थे उनको 13 तोपों की सलामी मिलती थी। लेकिन जैसे इन्होंने कोटा के विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाई, तो अंग्रेज उनसे क्या हो जाते, प्रसन्न हो जाते। प्रसन्न होने के बाद उनको 13 की जगह कितने देते थे, 17 तोपों की सलामी देते हैं। इसके बाद कोटा का विद्रोह यहीं पर समाप्त हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट रह गया है भरत धौलपुर का विद्रोह, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपने जो भी 1857 की क्रांतिक विद्रोह होते हैं वो यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में अपना धौलपुर विद्रोह एक रह जाता है, वो कर लेते हैं कंप्लीट। धौलपुर धौलपुर विद्रोह, धौलपुर विद्रोह कब होता है, 27 अक्टूबर 1857 को होता है। धौलपुर का शासक कौन था, याद रखना, शासक थे भगवत सिंह। कौन थे, भगवत सिंह। भगवत सिंह थे जो किसके सहयोगी थे, अंग्रेजों के सहयोगी। याद रखना, अंग्रेजों के सहयोगी। किसके सहयोगी थे, अंग्रेजों के सहयोगी थे। कौन, भगवत सिंह, जो अंग्रेजों के सहयोगी थे। यहाँ पर क्या होता है कि इंदौर और ग्वालियर के सैनिक होते थे, उनको भरतपुर, यहाँ के जो भरतपुर रियासत होती है उस वहां पर भेज दिया जाता है। जैसे वो भरतपुर आते हैं तो स्थानीय 2-3 लोग मिलकर और विद्रोह कर देते हैं। तो इंदौर, इंदौर, ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर से आए कितने सैनिक थे, 5000 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कौन है, विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर देते हैं। कितने सैनिक थे, 5000। कहां से आते, इंदौर ग्वालियर से आते और विद्रोह कर देते। और स्थानीय नेता, स्थानीय नेता कौन थे, देवा गुर्जर। कौन थे, देवा गुर्जर व भवानी शंकर। कौन थे, भवानी शंकर। ये भी इन सैनिकों के साथ मिल जाते हैं और जनता में जो भगवंत सिंह था उनका कुशासन जो भरतपुर में, जौलपुर में चल रहा था, उनके विरुद्ध क्या कर देते, विद्रोह कर देते हैं। इसमें क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग, कौन, जो भारत के जेटी गवर्नर जनरल थे, कैनिंग ने पटियाला, पटियाला कहाँ है, पंजाब में, पटियाला से सेना भेजकर विद्रोह का दमन, पटियाला से क्या भेजते हैं, सेना भेजते हैं। सेना भेजकर इसी जो विद्रोह था, ये जो भरतपुर विद्रोह था, इसको यहीं पर दमन करवा
देते हैं। इसी के साथ जो भरतपुर का विद्रोह था यहीं पर समाप्त हो जाता है। अपन जो 1857 की क्रांति के विद्रोह के बारे में पढ़ते थे वो यहाँ पर आज समाप्त हो जाती है। अगर कोई भी डाउट 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी टॉपिक वगैरह रह गया हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम जो कल जो क्लास रहेगी वो अन्य अन्य व्यक्तित्व रहेंगे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कोई टॉपिक रह जाता है तो कल उसके बारे में विस्तार से और डिस्कस करेंगे। आशा और उम्मीद आपको हमारी क्लास है, जो हमारे बारहवीं क्लास फैकल्टी है वो आपको पसंद आ रही होगी। आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।